तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का एक और नया चैप्टर लेकर के आ गए हैं जिसका नाम है सर्वनाम। इस वीडियो में सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम की परिभाषा क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तब सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आ गए हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सर्वनाम का परिभाषा है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे राम स्कूल गया, वह पढ़ाई करता है। यहाँ वह शब्द राम के स्थान पर आया है इसलिए यह सर्वनाम होता है। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसको सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि राम स्कूल गया, फिर राम स्कूल से आएगा, फिर राम खाना खाएगा, फिर राम सोएगा, फिर राम खेलने जाएगा। ये जो बार बार राम राम बोल रहे हैं, इन्हीं के जगह कोई शब्द हम प्रयोग करें जैसे कि राम स्कूल गया, वह आएगा, वह खाना खाएगा, वह सोएगा, वह जाएगा, फिर वह जाएगा खेलने। तो ये जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग कर रहे हैं यही सर्वनाम होता है। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मैं बाज़ार गया, वह मेरा दोस्त है, हम आज पढ़ाई करेंगे। ये सब क्या है? मैं, वह, हम, ये सब सर्वनाम है। अब देखते हैं कि सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब ये 6 प्रकार हैं, इसको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो चलिए पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन है, जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्य पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब देखते हैं पहला कि उत्तम पुरुष क्या होता है। तो जो सर्वनाम बोलने वाले व्यक्ति यानी स्पीकर का बोध कराता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक, जैसे मैं, हम। जैसे हम बोल रहे हैं, हम कोई बात बता रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तो हमारा बोध आ रहा है, बोध हो रहा है, तो क्या है? ये उत्तम पुरुष है। जो बोल रहा है उसी का बोध होगा, तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुष है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, हम कल बाज़ार गए थे, हम देश की सेवा करेंगे। ये क्या? ये हम बोल रहा है, हम और मैं, तो ये क्या है? ये उत्तम पुरुष है। दूसरा देखते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? इसका डिफिनेशन है, तो जो सर्वनाम उस व्यक्ति का बोध कराता है जिससे बात की जा रही है, वे सर्वनाम उस व्यक्ति का बोध करा रहे हैं जिससे बात की जा रही है, उन्हें मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वहाँ लगेगा तुम या तू या आप। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कैसे हैं, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, यानी आपका क्या नाम है, या तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, आप आज हमारे घर आइएगा। ये क्या है? ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसका डिफिनेशन है, जो सर्वनाम उस व्यक्ति या उस वस्तु का बोध करा रहा है जिसके बारे में बात की जा रही हो, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रही है तो वो क्या है? यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। जैसे एग्जाम्पल देखें तो वह मेरा मित्र है, तीसरे व्यक्ति का बात हो रहा है। एक दूसरे से तो बात कर रहे हैं लेकिन बात हो रहा है तीसरे व्यक्ति का। तो जैसे वे खेल रहे हैं, यह मेरी किताब है, वे बहुत मेहनती छात्र है। तीसरे व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब देखते हैं
निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या आता है? तो इसका डिफिनेशन है, जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप का बोध कराते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम होता है। वे सर्वनाम जो स्वयं या अपने आप को बोध करा रहा है उसे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण देखें तो अपना, स्वयं या आप। निजवाचक सर्वनाम में यूज करेंगे अपना, स्वयं या आप, या खुद, या अपने आप। इसका उदाहरण देखें तो मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। यहाँ अपने को दर्शा रहा है कि मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है, राम ने खुद यह काम किया। राम खुद काम किया। सीता अपने आप पढ़ाई करती है। हम अपने देश से प्यार करते हैं। ये क्या है? ये खुद को दर्शा रहा है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये करने वाले हैं, या ये कर रहे हैं, ये खुद को दर्शा रहा है। तो ये क्या है? ये निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन है कि जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का वे सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं। और आसान भाषा में देखें तो जब हम किसी चीज़ को साफ साफ दिखाकर या संकेत करके बताते हैं तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। एग्जाम्पल से देखें तो यह या ये पास की चीज़ है के लिए, जैसे कि यह मेरा चीज़ है, ये निश्चित है कि ये मेरा चीज़ है, या वे मेरा चीज़ है। पास के लिए यह या ये, थोड़ा दूर के लिए तो वह या वे। जैसे बोलते हैं कि वह मेरा दोस्त है, निश्चित है कि वो मेरा दोस्त है, या वे मेरा काम कर रहा है, निश्चित है कि वे मेरा काम कर रहा है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? निश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का डिफिनेशन है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित जानकारी न दे। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में निश्चित जानकारी न दे उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसको और आसान भाषा में देखें, समझने लायक तो है, जब हम यह पता न हो कि कौन, क्या या कितना, और हम सामान्य रूप से किसी के बारे में बात कर रहे तो वहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। मान लीजिए कि हमको पता नहीं है उसके बारे में, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हुआ है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें क्या यूज करेंगे? तो इसमें यूज करेंगे कोई, कुछ, या किसी, या कुछ कुछ। जैसे इसका उदाहरण देखें तो कोई दरवाजे पर खड़ा है। ये तो पता नहीं ये कौन खड़ा है, लेकिन कोई खड़ा है, ये अनिश्चय है, निश्चित नहीं ये कोई है। नेक्स्ट देखते हैं तो कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, किसी ने मेरी किताब ले ली, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। ये क्या? ये निश्चय नहीं है कि कितने लोग बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग बैठे हैं। नेक्स्ट देखते हैं तो संबंधवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? तो जो सर्वनाम दो वाक्य या दो बातों के बीच संबंध यानी रिश्ते बताते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम दो या दो के अधिक शब्द यानी या बातों के बीच रिश्ते बनाते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और आसान भाषा में देखें, समझने लायक एकदम बेसिक से, तो जब कोई शब्द पहले बताया गया कि व्यक्ति या वस्तु से संबंध जोड़ता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जब कोई शब्द पहले बताया गया व्यक्ति या वस्तु से संबंध जोड़ता है तो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें यूज करेंगे? तो इसमें यूज करेंगे जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, इसमें यूज करेंगे। इसका उदाहरण देखें तो जो मेहनत करता है वही फल पाता है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जितना पढ़ोगे उतना लिखोगे, जो लड़का खड़ा है वही मेरा मित्र है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है?
तो जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। आसान भाषा में और देखें तो जब हम किसी से सवाल पूछते हैं और वहाँ कौन, क्या, किस, कहाँ जैसे शब्द आते हैं तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। इसमें यूज करेंगे कौन, क्या, किस, किसका एंड किसे। इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो कौन दरवाजे पर खड़ा है, इसमें कौन शब्द आया इसलिए यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। क्या तुम स्कूल जा रहे हो, किसने यह काम किया, किसका बैग यहाँ रखा है। ये किसका है, किसका शब्द आया तो जान जाइए कि यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है।